ऐसा ही है। मरीन स्पिरिट्स यानी कि समुद्री आत्माएं रहस्यमयी होती हैं, अत्यंत रहस्यमयी होती हैं, और वे शैतान के राज्य की सबसे शक्तिशाली आत्माएं मानी जाती हैं। लेट मी से दिस, शैतान के राज्य में जो सबसे शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं हैं वे समुद्री आत्माएं हैं। कौन? मरीन स्पिरिट्स। मेरी बात याद रखना। वे सचमुच सबसे शक्तिशाली होती है। वास्तव में वे शैतान के हाथों में सबसे प्रभावशाली और उत्पादक आत्माएं हैं। दरअसल वे शैतान की सेनाओं की सेनापति यानी कि जनरल्स हैं। वे सबसे उच्च पद वाली दुष्ट आत्माएं हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव कलीसिया और संसार दोनों में अत्यंत गहरा और प्रभावी है। इतनी शक्तिशाली होती है ये। कुछ दुष्ट आत्माएं सिर्फ संसार में ही कार्य कर सकती हैं और उनका कलीसिया पर अधिक प्रभाव नहीं होता, परंतु मरीन स्पिरिट्स शैतान के लिए परिणाम लाती हैं। देखो उन सभी पास्टर्स को जो गिरे, उनका पतन मरीन स्पिरिट से जुड़ा था। या तो वह पास्टर ने किसी स्त्री के साथ संबंध बनाया। देखो वे सभी जोशीले वर्शिप लीडर्स जो गिरे, दुनिया में कहीं भी हो, उनका संबंध मरीन से था। यौन संबंध, प्रलोभन। वे सभी शक्तिशाली लोग जो आत्मिक बातों में ऊंचे उठे और बाद में गिर गए, वे अनियंत्रित इच्छाओं और यौन पापों के कारण गिरे। ऐसे पाप तुम्हें नष्ट कर देंगे, आपके अभिषेक को, आपके अनॉइंटिंग को सुखा देंगे और आपके प्रार्थना जीवन को कमजोर बना देंगे। मरीन स्पिरिट्स यही करती हैं। वे आपको आत्मा की गतिविधियों के प्रति कमजोर बना देती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप व्यभिचार या परस्त्रीगमन में पड़ जाते हो तो आपके भीतर की प्रार्थना की आग बुझने लगती है। याद रखो, शैतान का तुम पर कोई अधिकार नहीं है। यह बात सत्य है जब कोई प्रचारक कहता है कि तुम नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हो, नई सृष्टि हो और शैतान का तुम पर कोई अधिकार नहीं है। यह पूरी तरह सत्य है, पर मत भूलो, शैतान का तुम पर अधिकार न होने का कारण यह है कि तुम आत्मिक रूप से जीवित और आत्मिक रूप से सक्रिय हो। अब वह केवल एक ही तरीके से तुम पर प्रभाव डाल सकता है, अगर वह तुम्हें ऐसे कार्यों में ले आए जो तुम्हारी आत्मिक गतिविधियों और आत्मिक